दोस्तों, भारत के अंदर किसी हथियार की डील को साइन किया जाए और उस पर सवाल ना उठाए जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस बार सवाल 26 रफाल मरीन फाइटर जेट की डील पर उठने शुरू हो चुके हैं। आप सभी ये बात जानते हो कि जैसे इस समय हमारी वायुसेना में फाइटर जेट की कमी हो रही है, सेम इसी तरीके से हमारी नौसेना में भी फाइटर जेट की कमी हो रही है। आज भी हमारी नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर पुराने हो रहे मिग 29 के फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है। इसी बात को देखते हुए हमारी नौसेना की तरफ से फैसला ये लिया गया था कि हम अपने मिग 29 के फाइटर जेट को सपोर्ट देने के लिए फ्रांस से 26 रफाल मरीन को खरीदेंगे। इस समय इन 26 रफाल मरीन फाइटर जेट की डील को लेकर सभी नेगोशिएशन को पूरा कर लिया गया है। इन 26 रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमत हमको 7.6 बिलियन डॉलर पड़ने वाली है। जब भी फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आएंगे, जभी इस डील को भारत और फ्रांस के बीच साइन कर लिया जाएगा। इस डील के साइन होने से पहले ही दूसरी बार रफाल फाइटर जेट की खरीद के ऊपर सवाल उठना शुरू हो चुका है। जिस समय हमने अपनी वायुसेना के लिए 36 रफाल फाइटर जेट को खरीदा था, उस समय इस डील को लेकर सवाल उठाए गए थे और बोला जा रहा था कि जब हमको सस्ती कीमतों पर दूसरे देशों से फाइटर जेट मिल रहे हैं, तो हम फ्रांस से इतने महंगे रफाल फाइटर जेट को खरीद क्यों रहे हैं। इस डील में उस समय घोटाला होने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में यह बात साबित हो गई थी कि इस डील में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन इस बार रफाल मरीन फाइटर जेट की डील पर भी सवाल उठने शुरू होने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमत हमको हमारे वायुसेना को मिलने वाले रफाल से भी महंगी पड़ने वाली है। जिस समय हमने अपनी वायुसेना के लिए 36 रफाल फाइटर जेट को खरीदा था, उस समय हमको एक रफाल की कीमत 161 मिलियन डॉलर पड़ी थी। लेकिन अब जो हम अपनी नौसेना के लिए रफाल मरीन को लेने वाले हैं, हमको एक रफाल मरीन की कीमत 292 मिलियन डॉलर के आसपास पड़ने वाली है। और ये कीमत कितनी ज्यादा होने वाली है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम अपनी नौसेना के लिए अमेरिका से F-35C फाइटर जेट को लेते हैं, तो इस फाइटर जेट की कीमत भी हमको 102 मिलियन डॉलर पड़ती। लेकिन F-35C फाइटर जेट की खास बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकता है और हेलीकॉप्टर की तरह ही लैंडिंग कर सकता है। लेकिन रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी मौजूद नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि जब हमको सस्ती कीमतों पर F-35C फाइटर जेट मिल रहा था, तो हमने रफाल मरीन को खरीदने का फैसला क्यों लिया है। इस बात को समझने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि जो F-35C फाइटर जेट की कीमत 102 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, ये बिना किसी हथियार के, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी फैसिलिटी के है। लेकिन अगर हम F-35C फाइटर जेट को खरीदते, तो उस समय हमको F-35C फाइटर जेट की कीमत भी 500 मिलियन डॉलर के आसपास पड़ती। इस बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 2022 में ही कनाडा की तरफ से अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया गया था और कनाडा की तरफ से F-35 फाइटर जेट के ए वर्जन को लिया गया था। और उस समय कनाडा को एक F-35 की कीमत 450 मिलियन डॉलर पड़ी थी। इस बात का सबूत आप देख भी सकते हैं। ये आर्टिकल यूरेशिया टाइम का है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि कनाडा को एक F-35 की कीमत 450 मिलियन डॉलर पड़ी थी। सेम टू सेम ऐसा ही केस रफाल मरीन फाइटर जेट के साथ भी होने वाला है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही रफाल फाइटर जेट की MRO फैसिलिटी मौजूद है, तो हमको फिर ये इतने महंगे पड़ क्यों रहे हैं। इस बात के पीछे कारण यह है कि जो हमारी वायुसेना रफाल फाइटर जेट इस्तेमाल कर रही है, वो एक अलग फाइटर जेट है। वहीं पर जो हमारी नौसेना रफाल मरीन फाइटर जेट लेगी, ये पूरी तरीके से एक अलग फाइटर जेट होगा। इसमें मिसाइल भी अलग लगी होगी, रफाल मरीन की ट्रेनिंग भी अलग होगी और इसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी भी पूरी तरीके से अलग ही होगी। इसीलिए ही हमको रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमत ज्यादा पड़ रही है। आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हमको रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमत नॉर्मल रफाल फाइटर जेट से महंगी पड़ रही है।